पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में आकिब नामी एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो अपनी ईमानदारी और कनात पसंदी के बांस दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उसकी जिंदगी सख्त मशक्कत से गुजरती थी और वह रोजाना फज्र की अजान के साथ ही अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर घने जंगलात की तरफ निकल जाता, ताकि शाम तक इतना खाना इकट्ठा कर ले कि उसके बूढ़े वालदेन पेट भर कर खा सकें। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। मगर इसके बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने हिस्से की मेहनत करता रहा। एक दिन की बात है, जब सूरज आसमान के बीचों बीच था और गर्म हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने आग के दरवाजे खोल दिए हों। आकिब उस दिन जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई परिंदा चहक रहा था और ना ही हवा में कोई हरकत थी, जैसे उस जगह की फिजा ही किसी राज को छुपाए बैठी हो। अचानक उसकी नजर एक पुराने और वीरान खंडहर पर पड़ी, जिसकी टूटी हुई दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरारों से अजीब सी सिसकियां सुनाई दे रही थीं। गांव के लोग इस जगह के बारे में तरह तरह की बातें करते थे और कहते थे कि वहां जाना अच्छा नहीं, मगर आकिब मजबूरी में था, क्योंकि उसे लकड़ियां चाहिए थीं। उसने सोचा कि थोड़ा सा अंदर जाकर देख लेने में क्या हर्ज है, शायद कोई सूखी जड़ मिल जाए जिसे काटकर वह आज का गुजारा कर सके। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस खंडहर के अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की आवाज खुद उसे डराने लगी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसकी नजर जमीन में धंसी हुई एक मोटी सूखी जड़ पर पड़ी। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने फौरन अपनी कुल्हाड़ी संभाली और उसे काटने के लिए आगे बढ़ा। मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया और वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। उसने झुककर देखा तो मिट्टी के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने अपने हाथों से धीरे धीरे मिट्टी हटानी शुरू की और थोड़ी ही देर में वहां से एक जंग आलूद मगर मजबूत लोहे का पिंजरा निकल आया, जो आधा जमीन में ढंसा हुआ था। आकिब हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा अजीब पिंजरा पहले कभी नहीं देखा था। उसने जब गौर से उसके अंदर झांका तो उसका दिल एक पल के लिए थम गया, क्योंकि उस पिंजरे के अंदर एक बूढ़ा जिन कैद था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में ऐसी थकान थी जैसे उसने सदियों से चैन की नींद ना ली हो। आकिब डर गया और पीछे हटने लगा, मगर तभी उस जिन ने अपनी आंखें खोलीं और एक कमजोर मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, ए नेक इंसान, मुझ पर रहम कर मुझे इस कैद से आजाद कर दे। मैं बहुत थक चुका हूं। मैंने सैकड़ों साल इस अंधेरी कैद में गुजारे हैं और अब मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं और इंतजार कर सकूं। आकिब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसने बचपन से सुना था कि जिन्नात पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। मगर उस जिन की हालत देखकर उसके दिल में हमदर्दी भी पैदा हो रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम इस हाल में कैसे पहुंचे और किसने तुम्हें यहां कैद किया है? बूढ़े जिन ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी कहानी बहुत लंबी है, मगर इतना समझ लो कि यह मेरी अपनी गलतियों की सजा है। मैं कभी बहुत ताकतवर जिन था और अपने कबीले का सरदार हुआ करता था, मगर मुझे अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि मैंने अपने बुजुर्गों की नसीहतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और एक दिन मैंने एक ऐसे राज को हासिल करने की कोशिश की जो मेरे लायक नहीं था। बस उसी गलती की सजा मुझे मिली और एक अजीम जादूगर ने मुझे इस लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया और यह शर्त रखी कि जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान मुझे अपनी मेहनत की कमाई से हासिल की गई चीज से आजाद नहीं करेगा, तब तक मैं यहां कैद रहूंगा। आकिब ने जब यह सुना तो उसकी नजर अपनी कुल्हाड़ी पर गई, जो उसकी मेहनत की कमाई का जरिया थी। वह सोच में पड़ गया कि क्या यह वही मौका है जिसके बारे में जिन कह रहा है। मगर उसके दिल में डर भी था कि अगर उसने इस जिन को आजाद कर दिया और यह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आया तो क्या होगा। उसने जिन से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मगर मुझे डर है कि तुम आजाद होकर इंसानों को नुकसान ना पहुंचाओ। बूढ़े जिन की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, मैं कसम खाता हूं कि अब मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं अपनी बाकी जिंदगी
नेक कामों में गुजारना चाहता हूं। अगर तुम मुझे आजाद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे खजानों का रास्ता दिखाऊंगा जिनका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। आकिब यह सुनकर और ज्यादा उलझ गया, क्योंकि एक तरफ उसकी गरीबी थी और दूसरी तरफ उसका ईमान। उसने सोचा कि बिना मेहनत के मिली हुई दौलत शायद सही नहीं होती। तभी अचानक हवा का रुख बदल गया और खंडहर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बड़ी ताकत जाग रही हो। आकिब ने देखा कि उस पिंजरे पर लगी हुई एक पुरानी मुहर धीरे धीरे पिघलने लगी है, जैसे उसकी कैद का वक्त खत्म होने वाला हो। उसने महसूस किया कि अब फैसला करने का वक्त आ गया है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद यह जिन अपने आप ही आजाद हो जाएगा, और अगर उसने उसे आजाद किया तो कम से कम वह उसकी नीयत को परख सकता है। आकिब ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे सही फैसला करने की समझ दे। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और पिंजरे के करीब आ गया। मगर वार करने से पहले उसने जिन से कहा, मैं तुम्हें आजाद करने से पहले तुमसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हारा जवाब मुझे सच्चा लगा तभी मैं यह कदम उठाऊंगा। जिन ने सिर हिलाया और कहा, पूछो। आकिब ने कहा, तुमने इन सदियों की कैद में ऐसा क्या सीखा है जो तुम्हें पहले नहीं पता था? बूढ़ा जिन कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मैंने यह सीखा है कि ताकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती बल्कि उसकी विनम्रता उसे ऊंचा उठाती है। मैंने यह समझा है कि जिस दिल में घमंड होता है वह कभी सुकून नहीं पा सकता, और जो इंसान या जिन अपने रब के आगे झुक जाता है वही असली आजादी हासिल करता है। आकिब ने जब यह सुना तो उसके दिल को कुछ सुकून मिला, मगर फिर भी वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। तभी अचानक जमीन हल्के से कांपी और पिंजरे की सलाखों से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। अब वह समझ गया कि वक्त बहुत कम है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से पिंजरे के ताले पर वार करने के लिए तैयार हो गया। और उसी पल उसके दिल में आखिरी बार यह ख्याल आया कि यह फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है और शायद आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। अब वह बिल्कुल पिंजरे के सामने खड़ा था और उसके हाथ में वह कुल्हाड़ी थी जो आज तक उसकी रोजी का जरिया रही थी, मगर आज वह एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से पिंजरे के ताले पर वार कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी ताले से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर कोई सोया हुआ तूफान जाग उठा हो। चारों तरफ धूल और धुआं फैल गया और उस खंडहर की टूटी दीवारें हिलने लगीं। आकिब एक पल के लिए पीछे हट गया, मगर उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि अब जो होना था वह हो चुका था। धीरे धीरे धुआं छंटने लगा और उसने देखा कि लोहे का वह मजबूत पिंजरा टूटकर टुकड़ों में बिखर चुका है और उसके अंदर जो बूढ़ा जिन कैद था वह अब खड़ा था। मगर उसकी शक्ल पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी, बल्कि वह एक लंबा और रोबदार जिस्म बन चुका था। उसकी आंखों में अब थकान की जगह एक अजीब सी चमक थी जो डर और रहस्य दोनों का एहसास कराती थी। आकिब का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने सुना था कि जिन आजाद होते ही अपनी असल ताकत में लौट आते हैं और कई बार वह अपने वादे भूल जाते हैं। बूढ़ा जिन कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक गहरी आवाज में कहा, आखिरकार मैं आजाद हो गया। सदियों की कैद के बाद आज मैं फिर से खुली हवा में सांस ले रहा हूं। उसने जमीन को छूकर माथे से लगाया और फिर आकिब की तरफ मुड़ा और कहा, ए इंसान, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तूने मुझे सिर्फ इस लोहे के पिंजरे से नहीं बल्कि मेरे अपने गुरूर की कैद से भी आजाद किया है। आकिब ने राहत की सांस ली, मगर फिर भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं था। उसने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे पर कायम रहोगे। जिन ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने अपनी सजा काट ली है और अब मैं सिर्फ भलाई करना चाहता हूं। फिर उसने अपने हाथ को हवा में घुमाया और अचानक वहां एक अजीब सा गोल घेरा बन गया जो धीरे धीरे चमकने लगा। उस घेरे के अंदर एक रास्ता नजर आने लगा जो जमीन के अंदर कहीं गहराई तक जा रहा था। जिन ने कहा, आओ, मैं तुम्हें वह दिखाता हूं जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। आकिब कुछ पल के लिए झिझका, मगर फिर उसने हिम्मत करके उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वह उस घेरे के अंदर गया,
उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। वहां चारों तरफ चमक थी और जमीन पर बेशुमार सोना और हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का खजाना यहां जमा कर दिया हो। आकिब यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने जिंदगी में कभी इतना धन नहीं देखा था। उसके दिल में एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर वह इसमें से थोड़ा सा भी ले ले तो उसकी और उसके वालदेन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मगर उसी पल उसे अपने वालदेन की सीख याद आई कि हलाल की कमाई ही असली बरकत लाती है। उसने अपनी नजरें झुका लीं और कहा, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। जिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम सच में इस सब को ठुकरा रहे हो? आकिब ने कहा, हाँ, क्योंकि यह मेरा हक नहीं है। मैंने इसे मेहनत से हासिल नहीं किया। जिन कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, बहुत कम लोग होते हैं जो इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं, मगर अभी तुम्हारी असली परीक्षा बाकी है। यह कहकर उसने अपना हाथ फिर से घुमाया और वह खजाने वाली जगह धीरे धीरे गायब होने लगी और आकिब खुद को फिर से उसी खंडर में खड़ा पाया। अब हवा पहले से ज्यादा भारी लग रही थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। जिन ने अब थोड़ा गंभीर होकर कहा, मैंने तुम्हें दौलत का लालच दिया और तुमने उसे ठुकरा दिया, मगर अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जो दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है और शायद ज्यादा खतरनाक भी। आकिब ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। जिन ने कहा, मैं तुम्हें वह इल्म दे सकता हूं जिससे तुम लोगों के दिलों के राज जान सकोगे। तुम यह समझ सकोगे कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन दुश्मन। तुम भविष्य की आहट सुन सकोगे और उन चीजों को देख सकोगे जो आम इंसानों से छुपी रहती हैं। यह सुनकर आकिब कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके मन में कई ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि अगर उसे ऐसा इल्म मिल जाए तो वह अपने वालदेन की बीमारी का इलाज ढूंढ सकता है, अपने गांव के लोगों की मदद कर सकता है और कभी भी किसी धोखे का शिकार नहीं होगा। मगर फिर उसके दिल में एक और ख्याल आया कि अगर इंसान सब कुछ जान ले तो शायद उसके लिए जीना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हर दिल में कुछ ना कुछ राज होते हैं और हर राज को जानना जरूरी नहीं होता। उसने जिनसे कहा, मुझे नहीं लगता कि यह इल्म मेरे लिए सही है, क्योंकि जो चीज अल्लाह ने हमसे छुपा रखी है उसमें जरूर कोई हिकमत होगी, और अगर मैं सब कुछ जान लूंगा तो शायद मेरा दिल लोगों के लिए साफ नहीं रह पाएगा। जिन ने यह सुनकर गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम सच में अलग हो ए इंसान। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ताकत को ठुकरा देते हैं। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हारी असली जरूरत है और जहां तुम्हारा फैसला सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी तकदीर भी तय करेगा। इतना कहकर उसने अपने हाथ को हवा में उठाया और अचानक एक तेज हवा का बवंडर उठा जिसने आकिब को अपने घेरे में ले लिया। आकिब को ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो और कुछ ही पलों में उसने खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाया। वहां हर तरफ हरियाली थी और बीच में एक साफ पानी का चश्मा बह रहा था जिसकी चमक आंखों को सुकून दे रही थी। मगर इस खूबसूरत जगह के बावजूद वहां एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी, जैसे वहां के लोग किसी गहरे दुख में डूबे हों। जिन ने इशारा करते हुए कहा, उस तरफ एक बस्ती है जहां के लोग हर तरह की दौलत रखते हैं मगर उनके दिलों में सुकून नहीं है, और वहां का हाकिम एक ऐसी उदासी में डूबा हुआ है जिसका इलाज दुनिया का कोई हकीम नहीं कर पाया। अब तुम्हें उसके पास जाना होगा और अपने अल्फाज से उसके दिल को सुकून देना होगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरी आजादी पूरी हो जाएगी, और अगर तुम नाकाम रहे तो मुझे फिर से उसी कैद में लौटना होगा। आकिब ने यह सुना तो उसे महसूस हुआ कि अब उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं थी बल्कि उस जिन की किस्मत भी उससे जुड़ी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और बस्ती की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि यह कोई आम बस्ती नहीं है। यहाँ के घर ऊंचे और मजबूत थे, दीवारें सफेद पत्थरों से बनी हुई थीं और जगह जगह सोने की नक्काशी चमक रही थी। मगर इसके बावजूद वहां एक अजीब सी खामोशी थी। न बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी, न बाजारों की रौनक थी, जैसे इस जगह से जिंदगी की खुशबू ही गायब हो चुकी हो। आकिब ने देखा कि लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, मगर उनके चेहरों पर खुशी का कोई निशान नहीं है। सबके चेहरे पर एक बोझिल उदासी छाई हुई है। उसने मन ही मन सोचा कि यह कैसी बस्ती है
जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। वह धीरे धीरे चलता हुआ बस्ती के बड़े दरवाजे तक पहुंचा, जहां पहरेदार खड़े थे। उन्होंने आकिब को देखा तो पहले तो उसे रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी थी। मगर जब उन्होंने उसके चेहरे की सादगी और आंखों की सच्चाई देखी तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया और दरबार की तरफ ले गए, जहां उस बस्ती का हाकिम बैठा था। दरबार बहुत बड़ा था, ऊंचे खंभे और चमकदार फर्श, मगर वहां भी वही खामोशी छाई हुई थी। हाकिम अपने तख्त पर बैठा था, उसका सिर झुका हुआ था और उसके आसपास कई हकीम और तबीब खड़े थे, मगर कोई भी उसकी हालत ठीक नहीं कर पा रहा था। आकिब धीरे धीरे आगे बढ़ा और अदब से सलाम किया। हाकिम ने अपनी ठंडी और थकी हुई नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, ए अजनबी, तू यहां क्या करने आया है? क्या तू भी मेरी बीमारी का इलाज करने आया है? आकिब ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं कोई हकीम नहीं हूं और ना ही मैं दवाओं का जानकार हूं। मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूं जो जंगलों में अपनी रोजी कमाता है, मगर मैंने इंसानों के दिलों को समझने की थोड़ी कोशिश जरूर की है। यह सुनकर दरबार में खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण लकड़हारा ऐसी बात कर सकता है। हाकिम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो बता, मेरे दिल की बीमारी का इलाज क्या है? मेरे पास दौलत है, ताकत है, नौकर हैं, महल है, मगर फिर भी मेरा दिल खाली है। मुझे हर वक्त एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, जैसे मैं किसी कैद में हूं। आकिब ने कुछ पल के लिए चुप रहकर उसके चेहरे को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, आपकी बीमारी का इलाज ना दवाओं में है और ना ही सोने चांदी में है, बल्कि यह उस चीज में है जिसे आपने बहुत पहले खो दिया है। हाकिम ने भौहें चढ़ाकर पूछा, और वह क्या है? आकिब ने कहा, वह है लोगों का दर्द महसूस करना। आपने अपने महल के दरवाजे इतने ऊंचे बना लिए हैं कि गरीबों की आवाज आप तक पहुंच ही नहीं पाती। जब इंसान दूसरों के दुख को भूल जाता है तो उसका दिल पत्थर बन जाता है और पत्थर को कोई दवा नरम नहीं कर सकती। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब लोग हैरानी से आकिब को देखने लगे, क्योंकि किसी ने कभी हाकिम से इतनी सीधी और सच्ची बात नहीं कही थी। हाकिम के चेहरे पर पहले गुस्से की झलक आई, मगर फिर वह धीरे धीरे सोच में पड़ गया। आकिब ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर आप सच में सुकून चाहते हैं तो अपने महल से बाहर निकलकर उन लोगों के बीच जाइए जो भूखे हैं, जो बीमार हैं, जो आपकी मदद के इंतजार में हैं। जब आप उनके आंसू पोंछेंगे तो आपका दिल खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, क्योंकि असली खुशी लेने में नहीं बल्कि देने में होती है। हाकिम की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाने की कोशिश की, मगर मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मेरे पास जो है वह दूसरों के काम भी आ सकता है। आकिब ने मुस्कुराकर कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। आप चाहें तो आज से ही सब कुछ बदल सकते हैं। तभी अचानक दरबार की फिजा बदलने लगी, जैसे किसी ने वहां की हवा को हिला दिया हो। एक ठंडी लहर पूरे हाल में फैल गई और कुछ लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। आकिब ने महसूस किया कि कुछ अजीब होने वाला है। उसी वक्त एक आदमी जो अब तक चुपचाप खड़ा था आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। यह वही वजीर था जो लंबे समय से इस बस्ती में अपनी चालाकियों और जादू के सहारे ताकत हासिल किए हुए था। उसने सोचा कि अगर हाकिम बदल गया तो उसकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी, इसलिए उसने तय किया कि वह आकिब को यहां से हटाकर ही दम लेगा। वजीर ने धीरे से अपनी आस्तीन में हाथ डाला और एक छोटी सी जादुई छड़ी निकाली और उसे जमीन पर घुमाया। अचानक दरबार के बीचों बीच काला धुआं फैलने लगा, जो देखते ही देखते एक भयानक शक्ल लेने लगा। लोगों में डर फैल गया और सब पीछे हटने लगे। हाकिम भी घबरा गया और अपने तख्त के पीछे खड़ा हो गया, मगर आकिब वहीं खड़ा रहा। उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और उस धुएं की तरफ देखने लगा। धुआं अब एक बड़े सांप की शक्ल में बदल चुका था, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और वह धीरे धीरे आकिब की तरफ बढ़ रहा था। वजीर ने जोर से हंसते हुए कहा, ए लकड़हारे, तूने सोचा था कि तू यहां आकर सब कुछ बदल देगा, मगर तू यह नहीं जानता कि इस महल पर किसका राज चलता है। अब तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा। आकिब ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई
और पूरी हिम्मत के साथ उस सांप की तरफ बढ़ा। उसे महसूस हो रहा था कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके ईमान की परीक्षा है। उसी समय उसे अपने पीछे एक हल्की सी मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी मदद के लिए खड़ा हो। उसने पलट कर देखा तो वह जिन था, जो अब इंसानी रूप में खड़ा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आकिब के दिल में हिम्मत आ गई। उसने जोर से आवाज लगाई, सच्चाई के सामने झूठ टिक नहीं सकता, और यह कहकर उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस काले सांप पर वार कर दिया। जैसे ही कुल्हाड़ी उस धुएं से बने सांप को लगी, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा दरबार हिल उठा। काला धुआं बिखरकर चारों तरफ फैल गया, मगर कुछ ही पलों में वह फिर से इकट्ठा होकर पहले से भी ज्यादा खतरनाक शक्ल लेने लगा। अब वह सांप और भी बड़ा और डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं, और उसकी फुफकार से दरबार की दीवारें कांप रही थीं। हाकिम खौफ से पीछे हट गया और दरबारी इधर उधर भागने लगे, मगर आकिब अपनी जगह पर डटा रहा, क्योंकि अब पीछे हटने का मतलब सिर्फ उसकी हार नहीं, बल्कि सच की हार थी। उसी वक्त उसके पीछे खड़े जिन ने अपने हाथ को हल्का सा उठाया और एक नूरी लहर आकिब की कुल्हाड़ी में समा गई। अब वह साधारण कुल्हाड़ी नहीं रही थी, बल्कि उसमें से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी थी। आकिब ने यह महसूस किया तो उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई। उसने दोबारा पूरी ताकत से वार किया। इस बार जैसे ही कुल्हाड़ी उस सांप से टकराई, काला धुआं चीखते हुए पीछे हट गया और उसकी शक्ल टूटने लगी। वजीर यह देखकर गुस्से से कांप उठा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह मुमकिन नहीं है, मेरा जादू कभी नाकाम नहीं हो सकता। उसने अपनी छड़ी को हवा में घुमाया और भी ज्यादा काला धुआं पैदा कर दिया, जिसने पूरे दरबार को घेर लिया। अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आकिब ने अपनी आंखें बंद कीं और दिल में सिर्फ एक बात दोहराई कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। तभी उसे जिन की आवाज सुनाई दी, जो कह रहा था, डर को अपने दिल में जगह मत दो, यह जादू सिर्फ डर से ताकत पाता है। आकिब ने यह सुना तो उसने अपनी आंखें खोलीं और बिना डरे उस अंधेरे में आगे बढ़ा। उसने महसूस किया कि वह सांप अब उसके बहुत करीब है। उसने बिना समय गंवाए पूरी ताकत से एक और वार किया। इस बार एक तेज रोशनी फैली और काला धुआं अचानक बिखरकर खत्म होने लगा, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। कुछ ही पलों में दरबार का माहौल साफ हो गया और वह भयानक सांप पूरी तरह गायब हो चुका था। वजीर यह देखकर घबरा गया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत अब खत्म हो चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की, मगर तभी जिन अपनी असली ताकत के साथ उसके सामने आ गया, उसका रूप अब पहले जैसा शांत नहीं था, बल्कि उसमें एक खौफनाक रोब था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। उसने कहा, ए धोखेबाज, तूने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को डराने और गुमराह करने के लिए किया है। अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वजीर कांपने लगा और पीछे हटने लगा, मगर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जिन ने अपना हाथ उठाया और अचानक वहीं पर एक पुराना लोहे का पिंजरा प्रकट हो गया। वही पिंजरा जिसमें वह खुद सदियों तक कैद रहा था। उसने जोर से कहा, जिस कैद का दर्द मैंने सहा है, अब तू भी उसे महसूस करेगा। और देखते ही देखते वह पिंजरा खुला और एक तेज खिंचाव के साथ वजीर उसके अंदर चला गया। वह चिल्लाता रहा, मगर कोई उसे बचा नहीं सका। पिंजरा अपने आप बंद हो गया और जमीन में ढंसने लगा। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। दरबार में अब पूरी तरह सन्नाटा था। हर कोई यह सब देखकर हैरान था। हाकिम धीरे धीरे आगे बढ़ा और आकिब के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, ए नौजवान, तुमने आज न सिर्फ मेरी जान बचाई है, बल्कि मुझे सच्चाई का रास्ता भी दिखाया है। मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो और मेरे साथ मिलकर इस बस्ती को इंसाफ और भलाई के रास्ते पर चलाओ। आकिब ने सिर झुका लिया और शांत आवाज में कहा, मेरा मुकाम यह महल नहीं है। मैं एक साधारण लकड़हारा हूं और मुझे अपनी सादगी में ही सुकून मिलता है। अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने लोगों के लिए जीना शुरू कीजिए, यही सबसे बड़ा काम होगा। हाकिम ने उसकी बात को समझ लिया और सिर हिलाकर कहा, आज से यह महल सिर्फ मेरा नहीं रहेगा, बल्कि हर जरूरतमंद का होगा और मैं खुद अपने लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, दरबार की फिजा बदल गई। लोगों के चेहरों पर पहली बार सुकून और खुशी दिखाई देने लगी, जैसे किसी ने वहां से बोझ हटा दिया हो।
जिन जो अब शांत खड़ा था उसने मुस्कुराकर आकिब की तरफ देखा और कहा, तुमने ना सिर्फ अपना बल्कि मेरा भी इम्तिहान पूरा कर लिया है। अब मैं पूरी तरह आजाद हूं और यह सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से हुआ है। फिर उसने अपने हाथ को उठाया और एक हल्की सी रोशनी चारों तरफ फैल गई। आकिब को ऐसा लगा जैसे वह धीरे धीरे उस जगह से दूर हो रहा है और कुछ ही पलों में उसने खुद को फिर से उसी पुराने खंडर के पास खड़ा पाया जहां से यह सब शुरू हुआ था। उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी थी और चारों तरफ वही जंगल। मगर अब उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम पूरा कर लिया हो। उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वह अपनी लकड़ियां उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अभी एक और इम्तिहान बाकी है जो उसकी सच्चाई को आखिरी बार परखेगा। जब आकिब अपने गांव के करीब पहुंचा तो उसने महसूस किया कि आज गांव का माहौल कुछ बदला हुआ है। लोग उसके घर की तरफ जमा थे और आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। आकिब का दिल घबरा गया और वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ गया। मगर जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। जहां उसकी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी, वहां अब एक साफ सुथरा और मजबूत घर बना हुआ था, जिसकी दीवारें सफेद पत्थरों से बनी थीं और उसके आसपास एक छोटा सा बाग भी था जिसमें हरे पेड़ और फूल लगे हुए थे। यह सब देखकर आकिब कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि यह हकीकत है या कोई ख्वाब। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने देखा कि उसके बूढ़े वालदेन आंगन में बैठे हैं और उनके चेहरों पर सुकून है। उनके हाथ में तिलावत की किताब थी और उनकी आंखों में वह चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। आकिब की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर उनके पास गया और उनके हाथों को चूम लिया। उसके वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है। हमें भी समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ, मगर जब हम जागे तो सब कुछ बदल चुका था। आकिब समझ गया कि यह उस जिन की तरफ से एक इनाम है जिसने उसकी सच्चाई को पहचाना था। मगर उसने दिल में यह तय किया कि वह इस नेमत पर घमंड नहीं करेगा और अपनी मेहनत को कभी नहीं छोड़ेगा। तभी गांव का एक लालची चौधरी वहां आ गया। उसकी नजर उस नए घर और बाग पर पड़ी तो उसके दिल में लालच जाग उठा। उसने गुस्से और शक के साथ पूछा, ए आकिब, तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर तूने कोई छुपा हुआ खजाना पा लिया है या कोई जादू किया है। आकिब ने शांत लहजे में जवाब दिया, यह सब अल्लाह का फजल है। मैंने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। मगर चौधरी को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई राज है जिसे यह छुपा रहा है। उसने सख्त लहजे में कहा, मुझे सच बता, वरना मैं तुझे सजा दिलवाऊंगा। आकिब कुछ पल के लिए खामोश रहा। फिर उसने सोचा कि अगर यह आदमी खुद उस रास्ते पर जाएगा तो उसे अपने लालच का अंजाम खुद समझ आ जाएगा। उसने अपनी जेब से वह सब्ज पत्थर निकाला जो उसे जिन ने दिया था और कहा, अगर तुम भी यह सब चाहते हो तो उस जंगल के खंडहर में जाओ जहां मुझे यह मिला था। मगर वहां सिर्फ वही कामयाब होता है जिसका दिल साफ हो। चौधरी ने लालच में आकर वह पत्थर छीन लिया और बिना कुछ सोचे अपने आदमियों के साथ जंगल की तरफ भाग गया। आकिब उसे जाते हुए देखता रहा, क्योंकि वह जानता था कि हर इंसान अपनी नीयत के हिसाब से ही फल पाता है। कुछ देर बाद चौधरी उसी खंडर तक पहुंच गया जहां वह पिंजरा मिला था। उसने वहां पहुंचकर जमीन खोदनी शुरू कर दी। पहले तो उसे कुछ नहीं मिला, मगर जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी और अचानक उसके सामने वही पुराना लोहे का पिंजरा निकल आया जो अब खाली था। चौधरी की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद इसके अंदर कोई खजाना छुपा हुआ है। उसने जैसे ही उस पिंजरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसमें एक तेज खिंचाव पैदा हुआ और वह चीखता हुआ उसके अंदर खिंच गया। उसके आदमियों ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वह कुछ नहीं कर सके। पिंजरा अपने आप बंद हो गया और उसके अंदर से चौधरी की चीखें गूंजने लगीं। तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी जो उसी जिन की थी। उसने कहा, ए इंसान, तूने नेकी से सबक लेने के बजाय लालच का रास्ता चुना है। अब तू उसी कैद में रहेगा जब तक तेरे दिल से यह लालच खत्म नहीं हो जाता। जंगल फिर से खामोश हो गया और चौधरी का कोई निशान नहीं रहा। गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोग डर गए
और उन्हें समझ आ गया कि हर चीज ताकत या दौलत से हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए दिल की सफाई भी जरूरी होती है। दूसरी तरफ आकिब अपनी जिंदगी पहले की तरह सादगी से जीता रहा। उसने अपने नए घर को कभी घमंड का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। उसने गरीबों की मदद की, जरूरतमंदों को खाना खिलाया और अपने गांव के बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाए। उसने लकड़ियां काटना भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वह जानता था कि मेहनत इंसान को जमीन से जोड़े रखती है और उसे घमंडी नहीं बनने देती। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे मिलने आने लगे और उससे सलाह लेने लगे, मगर वह हमेशा यही कहता कि असली ताकत न दौलत में है न जादू में, बल्कि इंसान के सच्चे दिल और उसके अच्छे इरादों में है। वक्त गुजरता गया और आकिब की जिंदगी एक मिसाल बन गई। उसकी कहानी आने वाली नस्लों को यह सिखाने लगी कि अगर इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले तो उसे किसी खजाने या ताकत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह खुद उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वह सोच भी नहीं सकता। और यही इस कहानी का असली सबक है कि असली आजादी जंजीरों से नहीं, बल्कि अपने नफ्स के लालच से छुटकारा पाने में है। और जो इंसान इस आजादी को पा लेता है वही असल में कामयाब होता है।